आज हमारे बीच में है बहुत सारे कोचेस, बोल सकते हैं बहुत हाई लेवल के कोचेस। पर आज ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आप लोग सोच रहे होंगे कि कोविड चल रहा था, 6 मंथ हो चुके हैं, अनलॉक धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, सब कुछ खुलता चला जा रहा है, लाइफ दोबारा से पटरी पे आ रही है। बस इस बीच में एक चीज और चेंज हो गया है। इस बीच के अंदर YSCL के जो ट्रायल्स पिछले 2019 के अंदर हुए थे वो 2020 के अंदर शुरू हो चुके हैं। आज था ट्रायल दिल्ली और नोएडा का ट्रायल, यानी कि दिल्ली और यूपी के कुछ बच्चे आए हुए थे यहाँ पे, बच्चों ने पार्टिसिपेट करा है यहाँ पे ट्रायल्स के अंदर। बीइंग अ क्रिकेटर सर, आप क्या बताएंगे, कैसा लग रहा है यहाँ पे आकर आज? नहीं, मैंने तो वाकई में सरप्राइज था। पहले तो मैं जब मेरे पास मैसेज आया YSCL का कि हम ट्रायल दोबारा शुरू कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि थोड़ी मुश्किल होगी, बट जब मैं एंटर किया तो वाकई में बहुत अच्छे इंतजामात थे और बच्चों में बहुत जोश था। इवन बच्चों से ज़्यादा जोश कोचेस में था, क्योंकि वो ग्राउंड पे बहुत दिनों के बाद आ रहे थे। और मैंने पहले भी बताया कि वो गुड मॉर्निंग सर और गुड इवनिंग सर ये आवाज़ 6 महीने से सुनी नहीं हमने। तो वाकई में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा और उम्मीद है कि शायद ये कोरोना के जाने की शुरुआत होगी, जो YSCL के थ्रू ही होगी, मुझे लगता है। बिल्कुल। यहाँ पे दोस्त मुझे बता दिया दोनों कोचेस ने, बट उससे पहले हम थोड़ा सा ऐसा जरूर चाहेंगे सर से कि अपना इंट्रोडक्शन जरूर दे ताकि सबको पता लगे। तो सर आप अपने बारे में बताइए। माई सेल्फ राकेश राय, मैं BCCI लेवल 1 कोच हूँ और पिछले 25 सालों से क्रिकेट की कोचिंग से जुड़ा हुआ हूँ और पिछले 2 सालों में से मैं YSCL के साथ हूँ और मेरा यही इंट्रोडक्शन है जी। सर आपके बारे में। हेलो, मेरा नाम नरेंद्र है, मैं ICC लेवल 1 कोच हूँ, मैं फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हूँ और क्रिकेट की जो जर्नी है मैं 22 साल से जुड़ा हुआ हूँ। पर मैं पहले 10-12 साल क्रिकेट खेला हूँ और 10-12 साल जो लास्ट के हैं उसमें मैं कोचिंग कर रहा हूँ, खेलता भी हूँ, कोचिंग भी करता हूँ। सर के साथ आया हूँ, सर के थ्रू ही YSCL से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन सर से मैं पिछले 10-12 साल से जुड़ा हूँ। तो ये मैं सर को भी थैंक यू करना चाहूँगा, YSCL की टीम को भी थैंक यू करना चाहूँगा कि उन्होंने इस तरीके के इवेंट और शुरुआत करी और मुझे उसका एक पार्ट बनाया। ऑल ओवर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। थैंक यू सो मच। सर आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम शिवम खन्ना है, मैं राकेश सर के साथ पिछले 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ। पहले मैं उनका स्टूडेंट रहता था, उनके अंडर मैं खेला हुआ हूँ, स्कूल क्रिकेट खेला हूँ, फिर यूनिवर्सिटी क्रिकेट खेला हूँ, फिर कोचिंग भी उनके अंडर करी है, अभी भी उनके अंडर ही कोचिंग करता हूँ। स्टूडेंट्स के पास आता हूँ, स्टूडेंट्स के साथ अपना वीकली वीकेंड्स पे टाइम बिताता हूँ उनके अंडर, जितने भी अंडर है। बस मैं यहाँ पे एक चीज़ जोड़ूंगा, सॉरी मैं कर रहा हूँ जी। ये जितने भी लोग जुड़े हैं, इवन YSCL के जो फाउंडर हैं राहुल, वो भी जिनके थ्रू जुड़े हैं वो भी मेरा स्टूडेंट ही रहा, उनके फादर मुझे लेके आए थे। तो ये मैं भी इस मामले में बहुत लकी हूँ कि मैं बच्चों के साथ आज भी जुड़ा हूँ और वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये वाकई मेरे लिए मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि जब अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कि कोई आर्किटेक्ट बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई NDA में चला गया, बट वो क्रिकेट को नहीं भूलते। और मैं उनसे अक्सर जिक्र करता हूँ कि जब YSCL की शुरुआत हुई तो मैं जब राहुल की डेडिकेशन देखता था कि वो जिस तरह से लेके उसकी कमिटमेंट जो थी, तो बड़ी कम लोगों में दिखाई पड़ी। क्योंकि नरेंद्र भी मेरे साथ 10-12 साल जुड़ा हुआ, ये बच्चे भी जुड़े हुए हैं, तो इतनी कमिटमेंट मुझे नहीं लगता कि बहुत लोगों में। लोग सोचते हैं अरे जल्दी जल्दी इवेंट करो किसी तरह और बस इसे निपटाओ। जो निपटाने वाला वर्ड है ना, वो आई थिंक YSCL में नहीं दिखता। इसका क्रेडिट मैं राहुल को देता हूँ। बिल्कुल, इस बात के लिए तो हम भी एग्री करते हैं कि हमने पिछले 2019 के कुछ ट्रायल्स देखे और ट्रायल्स में हमने ये देखा कि हर जगह है ना, डेप्थ में जाकर चीज़ों में बच्चों से मिलना, घुलना मिलना, मतलब ऐसा नहीं होता था कि जस्ट प्रोसेस है कि आओ रजिस्ट्रेशन करो, ट्रायल दो और जाओ। नहीं, 1-to-1 का भी कुछ होता था और बच्चों की सारी क्वेरीज को भी बहुत ज़्यादा तरीके से हैंडल किया जाता था। सर आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम प्रभाकर है जी और मैं राकेश सर का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं क्रिकेट कोच हूँ दिल्ली स्कूल में और मैं उनके साथ 15 साल से हूँ और YSCL के साथ भी 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और इधर आते जैसे देखते हैं बच्चों का मोटिवेशन बहुत अच्छा होता है। आज जैसे हम बहुत दिनों बाद ग्राउंड पे आए तो हमें भी बहुत अच्छा लगा और बच्चों को देख के और अच्छा लगा, क्योंकि इस फील्ड पे आने के लिए हम भी बहुत क्रेज हो रहा था कि कब वापस आए चीज़ें और कब हम स्टार्ट करें सारी चीज़। थैंक यू YSCL। थैंक यू सो मच सर। सर अपने बारे में। जी, नाम मेरा अंकित है और YSCL के साथ में पिछले 2 साल से मैं अटैच हूँ
और उससे पहले मैं DDCA में लीग मैचेस में बहुत अच्छे लेवल पे खेला और मैंने अपने अंपायरिंग की शुरुआत की। क्रिकेट किसी रीज़न की वजह से मेरे को छोड़ना पड़ा, लेकिन एक मन में था कि क्रिकेट मेरे को नहीं छोड़ना। अदर प्रोफेशन में जाने के बाद भी एक होती है ना, क्रिकेट एक ऐसी लत होती है जो कभी छूटती नहीं है। और आज YSCL वहीं पे खींच के ले आई और कभी दूर नहीं होने देती। तो काफ़ी अच्छा लगा, राहुल सर बहुत अच्छा कर रहे हैं और YSCL ऐसे लोगों, ऐसे बच्चों को सपोर्ट कर रही है जिनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है और वो यहाँ पे आके अपनी स्किल्स को दिखा सकते हैं और एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाके दिखा सकते हैं कि हम भी कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, यहाँ तो मुझे सबने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, बता दिया यहाँ पे। तो मैं एक चीज़ और ज़रूर पूछना चाहूँगी, आफ्टर 6 मंथ जैसे ये ट्रायल्स हो रहे हैं, मतलब सब कुछ ऑन ग्राउंड आ चुका है, कोविड चल रहा है, जैसे धीरे धीरे सब खुलते जा रहा है। आज हम कोविड के ऊपर ही मेन सारा हमारा सब कुछ टिका हुआ है बाहर। तो आप लोगों के हिसाब से कोविड के बाद ये जो शुरुआत हुई है, ये शुरुआत कैसी लगी आपको? बहुत ही अच्छी थी मैम। एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि क्रिकेट 6 महीने के बाद इस लेवल पे दोबारा स्टार्ट हो सकता है। हमें लगा था कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे स्टार्ट होगा, लग जाएगा, 1-1.5 साल लग जाएगा, जैसे भी न्यूज़ वगैरह में चल रहा था कि 1.5 साल 2 साल लग जाएंगे, तो उसकी वजह से हमें लग रहा था नहीं होगा। लेकिन YSCL 6 मंथ के बाद जैसी थोड़ी सी ढील पड़ी और YSCL ने कंडक्ट किया जितनी तेज़ी से, काफ़ी अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म इन्होंने किया था और काफ़ी अच्छा माइंडसेट इन्होंने यूज़ किया कि कैसे हम क्रिकेट को दोबारा वापस लेके आ सकते हैं। जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज ऐसा लगा, मैं तो कहूँगा कि कोरोना खत्म हो गया। मुझे लगा जिस तरह हम आपस में खेल रहे थे, कहीं लगा कोरोना मुझे तो दिख भी नहीं रहा है, जितनी फ्रीक्वेंटली मिल रहे थे। हाँ, कभी कभी याद आ जा रहा था तो लग रहा है यार गले में कुछ खराश तो नहीं लग रही है या मतलब कुछ मिले। तो वाकई में देखो, स्पोर्ट्स की ये स्ट्रेंथ है और YSCL ने उसको सबसे पहले कैप्चर किया कि वो आपको ना, स्पोर्ट्स एक तरह का मेडिटेशन है कि आप ग्राउंड पे आ गए, सब भूल गए कौन सा कोरोना, कहाँ का कोरोना। जितनी देर ग्राउंड में रहे, मुझे नहीं याद कि कोरोना के बारे में हमने सोचा। वो तो जब हम बाहर आए ना तो सैनिटाइजर देख के लगा कि अरे अच्छा कोरोना है, तो हमने उसको फिर सैनिटाइज किया। अदरवाइज जब तक वहाँ था तो मुझे नहीं लगा कि आज लगा कोरोना खत्म हो गया, अभी कल से फिर शुरू हो गया। तो इसके लिए वाकई YSCL को थैंक्स कर रहे हैं कि उसने एक शुरुआत कर दी, एक तरह से आपको कॉन्फिडेंस दिया कि कोरोना कुछ नहीं है, अपनी फिजिकल डिस्टेंसिंग रखिए, थोड़ा अलर्ट रहिए और मुझे लगता है एक्टिव रहिए। तो ये चीज़ें नहीं होंगी फ्यूचर में। तो मुझे लगता है एक मैसेज YSCL को इस तरह से शुरू करना चाहिए अपने YouTube चैनल के थ्रू कि कोरोना कुछ नहीं है, आप बाहर निकलो, जैसे से आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपका मेडिटेशन लेवल बढ़ेगा, आपको खुद एहसास होगा कि वाकई ये बीमारी भी एक नॉर्मल बीमारी थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये तो सोच की बात है सर कि नॉर्मल बीमारी है। हम लोग सोच रहे हैं, बाहर लोग सोच रहे हैं कि बहुत हैवी बीमारी है, ये हो गया है, वो हो गया है। 6 महीने बाद में सब कुछ ऐसा हो रहा है जैसे कि पहले के मुताबिक सब कुछ सही था। हम 2019 में मिले थे, बहुत सबसे मिले थे, ऐसे ही सब कुछ था, ऐसे डिस्कशन था, ऐसे ही ट्रायल्स हुए थे। आज सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क हो गया, सिर्फ ये सैनिटाइजर और मास्क ने है ना बीच में डिस्टेंस बना दिया हम लोगों के। तो मैं आप लोगों से ज़रूर एक चीज़ पूछना चाहूँगी, ये डिस्टेंस जो क्रिएट हुआ है सैनिटाइजर, मास्क का, कोविड का, कोरोना का, 10 तरह के नाम दे दिए इसके पीछे। तो आपके हिसाब से बीइंग अ क्रिकेटर, आप अगर आप खेल रहे हैं, अगर कोरोना ऐसा निकल कर आ जाता और आप होते उस प्लेस पे और आप चाहते हैं कि मैं कोरोना को हटा भी सकता हूँ, तो आप क्या करते उस कंडीशन पे? सबसे पहले तो वही है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होती है। क्रिकेट के अंदर वही है कि 11 प्लेयर हैं, आप अपनी प्लेसेस हैं। नहीं सर, मेरा सवाल ये नहीं, मेरा सवाल ये है इसका जवाब जी। देखो, कई चीज़ ऐसी होती है, जब एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, बहुत छोटी सी है। आपने कभी देखा जब बारिश होती है तो जो छोटे छोटे पक्षी होते हैं ना, वो घोंसलों में बैठ जाते हैं, लेकिन जो बाज होता है ना वो आसमान के ऊपर चला जाता है, मतलब उसको बादलों के ऊपर चला जाता है, बारिश का मतलब नहीं होता। तो इसका एग्जाम्पल इसलिए मैंने दिया कि जब आपके पास कोई रास्ता नहीं है, कि ना दवाएं हैं इसकी, ना इस बीमारी के बारे में आप कुछ जानते हैं, अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है और इतनी बढ़ानी कि इसका इफेक्ट ना आए। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रोसेस करना है, उस पर फोकस करना है। तो बजाय इसके लोगों को डराने के, छुप जाओ, क्वारंटाइन हो जाओ, नहीं, उनको ये बताना है कि अपनी इम्यूनिटी आप किस तरह से बढ़ा सकते हैं। जो आदतें आपने छोड़ दी थी कि दौड़ना ज़रूरी होता है, वॉकिंग ज़रूरी होता है, खाने में लोग हल्दी का दूध पी रहे हैं, वरना एयरपोर्ट पे लोग वो कोल्ड कॉफ़ी लेके चलते थे, आज
हल्दी का दूध ढूंढ रहे होते हैं, यही अगर ढूंढते ना शायद कोरोना हमें कहीं से अफेक्ट नहीं करता। ये बात तो सच है। इंडिया का फूड ऐसा है कि इंडिया के फूड के अंदर इतनी जान है ना बाहर के फूड के कंपैरिजन में, तो यहाँ तो जड़ी बूटियां ये सब कुछ है। बिल्कुल है, वो इस तरह से लोग भूल चुके थे। वो आप हल्दी का दूध पी रहे हो, आज आंवला ले रहे हो, पता नहीं उन सब्जियों के नाम नहीं सुने जो आज हम खरीद रहे होते हैं और खा रहे होते हैं। मुझे लगता है जितने भी कोच हैं, ऐसा नहीं कि चाट खाने के शौकीन नहीं होंगे लेकिन मुझे लगता है 6 महीने डर के मारे नहीं गए उसके पास। सर 6 महीने तो फिर भी कुछ खुला ही नहीं था, घर में बना रहे थे सब लोग। तो पहले फेज में तो सब लोगों ने घर में ही बनाया है जो कुछ बनाया है। तो वो कहते तो थे कि कोरोना के बाद कुछ निकले ना निकले, शेफ जरूर निकल आएंगे। आप ये देखो एक चीज और भी निकली है, थोड़ा सा हट के बात कर रहा हूँ। इस कोरोना काल में जब हमारी काम वाली नहीं आ रही थी, ड्राइवर नहीं आ रहे थे, और भी जिन पे हम डिपेंडेंट रहते हैं उनकी हम वैल्यू नहीं करते हैं। काम वाली कितनी इंपॉर्टेंट थी कोरोना में पता लगा कि सारी आधी से ज्यादा बहस तो उसी पे होती थी कि तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया। तो आपने 6 महीने में ये एहसास हुआ कि ये लोग जो हमारे साथ है, हमारी तरक्की में कितना बड़ा रोल है इनका। बिल्कुल, इनकी इंपॉर्टेंस तब पता लगी। हालांकि हर इंसान का रोल होता है आपकी तरक्की में, चाहे ये YSCL का प्यून भी होगा ना, या यहाँ का ग्राउंड्समैन होगा और वो पिच नहीं बनाता, हम ट्रायल नहीं ले सकते थे। बिल्कुल। तो आप इनका थैंक्स करना हम भूल गए थे। शायद कोरोना इसलिए भी आया कि आपके आसपास ये लोग भी रहते हैं, इनको भी उतनी ही वैल्यू देनी है। तो 6 महीने में अगर जिसने सीखा बहुत अच्छा है, जो नहीं सीख पाया, मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैसेज देना चाहता हूँ कि जो आसपास आपके लोग होते हैं, आपकी तरक्की में उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है, बस आप एहसास नहीं करते। कोरोना ने एहसास दिलाया है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो यहाँ जितने भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं और ऑलमोस्ट हमारे जितने भी YSCL के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले ट्रायल दी है, जो अब आगे ट्रायल देने वाले हैं, तो आप लोगों की तरफ से एक एक मैसेज जो आप अपनी तरफ से देना चाहें। जो नहीं दे पाए, देखो बड़ा सिंपल है, मैंने हर प्लेटफॉर्म पे यही बात कही है कि देखो आज जब हम बात कर रहे थे किसी बच्चे से, कहाँ से आए हो, शामली, कहाँ से आए हो, बागपत, इन जगहों से अगर बच्चा आ रहा है, यानी कि वो जगह पे क्रिकेट नहीं है लेकिन वो खेलना चाहता है, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आपको भी इस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करना चाहिए और आगे आके ट्रायल देना चाहिए। एक बार आके आप देखो, वाकई में एक ऐसी जगह है जहाँ से आपके लिए बहुत बड़ा रास्ता खुल सकता है। बिल्कुल। तो YSCL के बारे में सर सेम क्वेश्चन आपसे भी, आप मुझे बताइए, जैसे हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं जो नए स्टूडेंट्स आने वाले हैं, तो कोविड की वजह से आधे लोग डरे हुए भी थे, जैसे हमने तो कोविड का डर निकाल ही दिया एक तरह से कि कोविड अब नहीं है एक तरह से, तो आप क्या बोलना चाहेंगे, स्टूडेंट्स कैसे आएंगे यहाँ पे? स्टूडेंट्स आज आपकी तरफ से क्या मैसेज है? मेरी तरफ से मैसेज है कि जो स्टूडेंट्स ने आज अगर यहाँ पर प्रेजेंट थे, उनसे भी अगर किसी की उन स्टूडेंट से भी इंटरेक्शन करेंगे तो उन लोग को ये पता चल जाएगा कि कितने हम लोग पर्टिकुलर थे YSCA वाले कि सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और कोविड। सर ने पहले कहा कोविड इज जस्ट ए मेंटल ब्लॉकेज ऑफ द स्टूडेंट्स, वो थोड़ा सा हट जाएगा स्टूडेंट्स का, तो हम लोग फिर से वो वापस वहीं पर रूटीन में आ जाएंगे और अपनी एक्टिविटीज़ में करने लगे। इवन हमारे अंदर भी ब्लॉकेज है कि हम लोग भी अभी सैनिटाइजर्स एंड एनी, वी आर कैरिंग सैनिटाइजर, वी आर वेयरिंग मास्क और वो, लेकिन वो थोड़ा टाइम लगेगा स्टूडेंट्स को, लेकिन वो क्लियर हो जाएगा आने वाले समय में, क्लियर हो जाएगा। सर आपकी तरफ से क्या मैसेज है? मेरी तरफ से ये मैसेज है, बच्चों को जैसे आज जैसे आए थे, जैसे पूरी इसमें गाइडलाइंस फॉलो करी थी, जो गाइडलाइंस दे रखी है, और इससे अगर बच्चे आएंगे तो उन्हें स्ट्रॉन्ग वो मिलेगा, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, बच्चे आए आउटडोर एक्टिविटीज़ करेंगे, जो आउटडोर एक्टिविटीज़ बच्चों की छूट गई थी कोविड के चक्कर में, इसलिए ये आपकी तरफ से क्या मैसेज है? मैं यही बोलूँगा कि पेरेंट्स को अलाउ करना चाहिए बच्चों को, कि YSCL के बारे में जो मैं कहना चाहूँगा कि आज जो मैंने देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग भी थी, बच्चे काफ़ी उत्साहित भी थे कि हाँ इतने महीनों के बाद क्रिकेट स्टार्टअप हुआ, बच्चों के अंदर वो आग दिख रही थी, 6 महीने की आग आज उन्होंने निकाली था। तो मैं यही बोलूँगा कि आप आइए, ट्रायल दीजिए, और जो आपका करियर, जो आप अपनी स्किल्स दिखाना चाहते हो ना, आके जी जान से दिखाइए आप। बिल्कुल बिल्कुल। सर आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा? मेरी तरफ से एक मैसेज भी है और एक सजेशन भी है YSCL को नहीं, उन बच्चों के पेरेंट्स को जिन्होंने बच्चों को भेजा नहीं है, कि उन्हें भेजो आउटडोर एक्टिविटी के लिए, वो भागेंगे, वो दौड़ेंगे, उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हुआ, और उन पेरेंट्स को भी आना चाहिए
जो इस कोविड की वजह से घर में बैठे हैं कि बाहर मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, वो जब बाहर आके देखेंगे कि भाई बाहर सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं। हाँ, जो भी प्रिकॉशन है उसको लीजिए और उनको खेलने दीजिए। खेलने से उनका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होगा, प्लस वो फील भी करेंगे रिलैक्स, क्योंकि खेलने से बॉडी के अंदर नई एनर्जी आ जाती है। और जो YSCL ने आज एक प्लेटफॉर्म बच्चों को दिया है, ऑल ओवर बहुत अच्छा सेशन रहा, बहुत सारी चीज़ें मैंने भी सीखी, वो ऑल ओवर बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच सर। सो यहाँ देखा आप लोगों ने, यहाँ पे सभी कोचेस ने अपना अपना मैसेज डिलीवर कर दिया। बस मेरा एक मैसेज ये डिलीवर जरूर करना है कि YSCL में आना ज़रूर है, क्योंकि आपने देखा होगा ना कि YSCL में बच्चे आ रहे हैं, ट्रायल्स देते हैं, तो ट्रायल्स देना और कोविड, इससे पहले कोविड को बीच में लाया जाए कि कोविड की वजह से कुछ हो रहा है, यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, बट ट्रस्ट मी, मैं बहुत ज़्यादा स्केयर थी पहले निकलने से पहले कि बाहर निकल कर क्या होगा क्या नहीं होगा, यहाँ कैसी तैयारी होगी। बट यहाँ आकर आज पता लगा मुझे हर चीज़ को बहुत बारीकी से देखा जा रहा है। टेम्परेचर के हिसाब से अगर किसी का हाई टेम्परेचर भी दिख रहा है तो उसको बाहर थोड़ी देर खड़ा करा जा रहा है कि आप लोग जब नॉर्मल होगा तभी अंदर आइए जाएगा। मतलब तो सारी चीज़ें ध्यान में रखी जा रही है, सब कुछ रखा जा रहा है। तो जस्ट अ वर्ड, आप लोग निकलिए, घर नहीं बैठना है, क्योंकि ज़िंदगी भर तो हम घर नहीं बैठ सकते ना। तो अपने पैशन को फॉलो कीजिए। अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो YSCL आप लोगों के लिए दरवाजे ओपन करता है। तो इसी के साथ में हम लोग आने वाले हैं अलग अलग स्टेट के ट्रायल्स में, जो होने वाले हैं। हमारे नेक्स्ट ट्रायल होने वाला है हरियाणा के अंदर है, पंजाब में है, अलग अलग स्टेट में ट्रायल है। तो बी देयर, रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए। आप लोगों से ट्रायल में मिलते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।